हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, नर्मदा माई की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ओमकार का गुंजन करेंगे। खूब गहरा श्वास लेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए मंत्र बोलें सभी। ओम गम गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समाप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरि ओम। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। जीवन में कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका हमें भी नहीं पता होता है, और सच्चाई ये है कि अगले क्षण क्या होगा ये भी नहीं पता है। होता है क्या? सुबह आपने थोड़ी सोचा था कि सत्संग वहाँ होगा, व्यवस्था वहाँ की, फिर बारिश आएगी, तूफान आएगा और ये टेंट गिर जाएगा। फिर लेकिन हमें जो भी होता है उसे स्वीकार करना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ भलाई होती है। लेकिन हमारे मन के अनुकूल होता तो हम सोचते हैं अच्छा हुआ, और मन के प्रतिकूल होता है तो बोलते हैं अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। गीता में भगवान का वचन है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ईश्वर के अस्तित्व में कि भगवान है भी कि नहीं है। कईयों को ऐसा संदेह हो जाता है। भगवान
कई तो ऐसे नास्तिक हो गए जो दावा करते कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो भूखमरी क्यों है, भगवान होता तो चोरी क्यों हो रही है, ये भगवान है, भगवान के मंदिर में ही चोरी हो जाती, भगवान रक्षा नहीं कर पाते, भगवान है तो फिर बाढ़ क्यों आती है, त्रासदी क्यों होती है, गरीबी क्यों है, भूखामरी क्यों है, ये सब क्यों है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि आज समय कम है, थोड़ा सा संक्षिप्त में ही मैं सत्संग करूंगा। भगवान ने हमें जो भी चीज़ दी है उसमें एक चीज भगवान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है कि यह शिक्षा तस् कुरु। भगवान ने सारी गीता सुनाई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इसके बाद भी भगवान बोलते हैं जो तेरी इच्छा हो तू कर, क्योंकि भगवान ने हमको ये स्वतंत्रता दी है, हम कुछ जो हम करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते कि जब होता ही भगवान की मर्जी से है, फिर हम करने वाले कौन होते हैं। लेकिन भगवान की मर्जी क्या है ये भी तो समझे। दुख भगवान ने नहीं बनाए, पीड़ा भगवान ने नहीं बनाई। अब भगवान ने इतनी सारी औषधियां बनाई हैं, लेकिन आदमी उन औषधियों का औषधियों की तरह उपयोग करे तो ठीक है। किसी भी चीज़ का उपयोग उसको जिस पद्धति से किया जाए, जैसे सांप का जहर है, उसको अगर दवा के रूप में किया जाए तो वो जहर से जहर निकल जाता है और उससे मर भी जाता है। अर्थात अगर हमने चीज़ वस्तु का उपयोग सदुपयोग किया तो वो अमृत है, और उसका दुरुपयोग किया तो वो जहर है। तो भगवान कहते हैं यह शिक्षा तस्कुरु, तो हम करते वही हैं जो हमारी इच्छा होती है। लेकिन भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो तू कर। अभी तो जो चाहता है वो तू करता है, और परिणाम फिर तेरे अनुसार नहीं आता, क्योंकि करने में हम स्वतंत्र हैं ना, होने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है क्या बताओ। कोई बूढ़ा होना चाहता है, किसी के बाल सफ़ेद हो जाए ऐसा होना चाहता है, कोई दुख चाहता है, कोई हानि चाहता है, नहीं, फिर भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि तू करने में स्वतंत्र है लेकिन होने में नहीं। इसलिए भगवान फिर कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो तू कर, फिर वो होगा जो तू चाहता है। जयराम जी की। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप सच्चित आनंद रूप हो, उस आनंद को पालो। तो हमारी इच्छाएं, फिर किसी भी चीज़ में जाए ना हम, किसी भी विषय पे, तो ये चक्र चलता है ऐसा। कोई भी परिस्थिति है तो वो कारण है, कारण के पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है, वो सब चलते रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो हुआ बोलो अच्छा हुआ, जो हो रहा जो होगा ये नियम सच्चा है। लेकिन हम जो होता है, बापूजी बोलते हैं जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो होता नहीं, है ना। जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं, सदैव नहीं रहता। परिस्थिति हम उसको बांध के नहीं रख सकते। इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दीजिए। अर्जुन ने अपनी इच्छा नहीं रखी, भगवान को सौंप दिया अपने रथ की डोरी। अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। संसारी व्यक्ति चिंता करता है, और भक्त जो होता है भगवान का वो चिंतन करता है। सत्संगी व्यक्ति प्रत्येक घटना को सकारात्मक रूप में लेता है, और संसारी व्यक्ति अपना सिर पकड़ के रोता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा, वो रोता ही रहता है, उसकी नकारात्मक सोच है। लेकिन भक्त जो होता है वो धैर्य रखता है, समय का इंतजार करता है, और उसे भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है। जिसको भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भरोसा है, उसको समय आने पर उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। चाहे जीवन में सुख आए तो भी स्वीकार करता है, दुख आए तो भी स्वीकार करता है।
जीवन के दोनों पहलू को स्वीकार कर लो या दोनों को छोड़ दो। जयराम जी की। या तो सुख भी मत पकड़ो तो दुख भी मत पकड़ो। सुख पकड़ोगे तो दुख आएगा ही। जयराम जी की। सुख पकड़ोगे तो दुख आएगा ही, इसलिए ना सुख को पकड़ो तो दुख भी नहीं आएगा, क्योंकि सुख की इच्छा ही दुख को लेके आती है। चाह हमारी ये चूहड़ी अति नीचन के नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहों का सहा। तो इसलिए होने में खुश रहिए, होने में खुश रहिए। होना क्या है कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं कर दिया। जो तुम्हारा आज है कल वही था किसी और का, परसों होगा जाने किसका, यह नियम सरकार का। जिसको तुम मृत्यु समझते है वही जीवन तुम्हारा, है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। जैसे हम बचपन से लेके अब तक कितने जोड़ी कपड़े बदल दिए, याद ही नहीं है। ऐसी कितने जन्म लेकर के हम छोड़ दिए और फिर जन्म लेते, फिर मरते फिर। इसलिए सदगुरु कहते हैं मरो मरो सबको कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर दोबारा जन्म ही ना हो। तो तब होगा जब हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार जल जाएंगे। आप सब खेती बाड़ी करने वाले हैं, है कि नहीं? खेती है, आप खेत में बीज बोते हैं, बीज को देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आजकल के बच्चे होते हैं ना, वो भूत प्रेत की आत्माएं, भटकती आत्माएं घर में पैदा होती। देखो अच्छी अच्छी आत्माएं आती नहीं। राम जैसी आत्मा नहीं आती, कृष्ण जी जैसी आत्मा नहीं आती। साधु आत्माएं भी बहुत प्रकार की होती है। एक होती है भटकती आत्मा, एक होती है दुष्ट आत्मा, एक होती है प्रेत आत्मा, एक होती है महान आत्मा, एक होती है पुण्यात्मा, है ना, एक होती परम आत्मा। तो सत्संग की जगह पर शांत होकर बैठना चाहिए और सीधे शांति से सुनना चाहिए। आगे तो बैठ जाते हैं बच्चे, लेकिन हिलते रहते हैं बंदर की तरह। नारायण नारायण बोलो सभी, नारायण 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 नारायण। तो सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, और अहंकारी व्यक्ति सोचता कि मैं कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था कि आप किसान हैं, किसान बीज की गुणवत्ता देखता है, और जो बीज डालता है वो कहीं खराब तो नहीं हो। तो बीज अच्छा होता है तो बीज फसल अच्छी होती है, लेकिन बीज में वो संस्कार है कि ये बीज कैसे संस्कार का है, ये बीज कैसे संस्कार का, ये बीज कैसे संस्कार का है। गेहूं है तो गेहूं में बहुत सारी क्वालिटी है, ये ज़्यादा पैदावार देगा, ये खाने में इसका स्वाद अच्छा रहेगा, उसमें भी संस्कार है ना बीज में। ऐसे ही हमारे अंदर भी जो संस्कार हैं, वो जब तक संस्कार हैं, कर्म हैं, वो फिर वो कर्म ही हमको फिर बार बार जन्म और मृत्यु की तरफ लेके आते। जन्म है तो मरेंगे। तो आप बताओ, अभी चने का सीजन है, होले खाते हो ना, होला भून देते हैं। तो अगर हमने मूंगफली है, मूंगफली को भून दिया, तो भुनी हुई मूंगफली खेत में लगा सकते क्या? भुना हुआ चना डाल सकते हैं क्या? भुना हुआ गेहूं डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो खाने के काम तो आ सकता है, लेकिन उससे दोबारा बीज उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो जो शक्ति थी वो नष्ट हो गई। उसका जो बीज का जो संस्कार था, जो करने की जो क्रिया थी, वो जल गई। ऐसे हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार जल जाए तो कैसे जलेंगे? ज्ञान अग्नि दग्धानी सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि में जन्म जन्मांतर के संस्कार जल के भस्मीभूत हो जाए। जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़े पुराने घास। जैसे पुराने घास में सूखी माचिस की तीली जला दो, सारा ढेर हो जाएगा, राख, उतना बड़ा ढेर राख बन जाएगा। ऐसे ही भगवान नाम का आश्रय लेने से, सदगुरु का सत्संग सुनने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप संताप हटते जाते, और हम शरीर को मैं नहीं मानते। शरीर 5 भूतों का है, 5 भूत प्रकृति के हैं, प्रकृति परमात्मा के अधीन है। मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। शरीर माता पिता का रजवीर से बना है, आत्मा वो परमात्मा का अंश है।
शरीर नष्ट होता है, शरीर बदलता है, संबंध सारे शरीर के हैं, रिश्ते नाते जो भी है वो सब शरीर के हैं। जब तक शरीर है तब तक रिश्तेदारियां हैं, और शरीर जिस दिन शरीर के भीतर से आत्मा निकली तो फिर कोई किसी का नहीं, लेके कंधों पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। कोई तेरा नहीं, सब है धोखा यहाँ का, है जीवन को यूं ही गवाता है तू। 4 दिन की मिली जिंदगानी तुझे, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है। राम को भूल बैठा है जिसके लिए, अच्छा जिसके लिए हम भगवान को भूल करके और दिन रात उनको खुश करने में लगे रहते हैं। सब एक दूसरे को पॉलिश लगा रहे हैं, नेता जनता को पॉलिश लगा रहा है, मैं तुम्हारे लिए ये योजना लेके आऊँगा, तुम्हारे लिए ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा। तो बापू जी बोलते संसार में जितने भी संबंध है वो सब स्वार्थ से बने। सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार। बाप बेटे का संबंध जो है वो भी संपत्ति के लिए है, पति पत्नी का संबंध काम के लिए है, सेठ और नौकर का संबंध नोट के लिए है, जनता और नेता का संबंध वोट के लिए है। लेकिन जिसको तुम वोट देते हो कई बार उसी को हरा देते हो, कोई सगे नहीं हो किसी के। ये सारे संबंध किसी के कोई सगे नहीं है। इसलिए कहा सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु। जैसे माता पिता बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हाँ कई लोग मोह से प्रेम करते हैं, बच्चा पालेंगे पोसेंगे, इसको बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। अगर इस उद्देश्य से बच्चे को पालोगे पोसेगे तो वो बच्चा अंत में आपको धोखा देगा। अपना कर्तव्य निभाओ, बापूजी बोलते हैं, इससे हमको कुछ बदला मिले, बदले के लिए मत करो कोई भी काम, अपना कर्तव्य समझ के। तो बापूजी बोलते ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो बेटी अमानत है जमाई की, है कि नहीं, और बेटा अमानत है बहू की। बहू बेटा ले गई और दामाद बेटी ले गया, फिर बचा शरीर। शरीर प्रकृति का है, वो एक दिन शमशान में, तो शमशान में भी कौन जाएगा। पत्नी है वो दहलीज तक जाएगी, कुटुंबी शमशान तक जाएंगे, लेकिन गुरु का ज्ञान वो तो शमशान यात्रा के बाद भी तुम्हारी यात्रा कराने में, अंत समय सदगुरु अपना विरत संहारे। सदगुरु ही का ज्ञान जो है वो यह लोक और परलोक में काम आता है। गुरु का ज्ञान जो है, गुरु का सत्संग है, वो हमें जीते जी भी हमारे को आनंद देता है, सही दिशा दिखाता है, और मरने के बाद भी हमारे को आगे काम भी आता है। तो ऐसा ज्ञान जो मरने के बाद भी नहीं मरता, और जो हम मरने के बाद भी नहीं मरते, उसकी तरफ थोड़ा सा हम ध्यान लगाएं, थोड़ा चिंतन लगाएं। तो एक चीज़ है कि हम अपनी अकल, अपनी होशियारी से जीवन जिएं, और एक ये है कि भगवान और सदगुरु को सौंप दें। भगवान और सदगुरु को सौंपने वाला निश्चिंत होगा। कबीरा यह जग आई के, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से बो सोए, बोलो निश्चिंत। अर्जुन ने घोषणा की कि कल शाम तक अगर मैंने, वो संकल्प किया था ना मारने के लिए, किसको, जयद्रथ को। जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पहले नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। संकल्प किया और जाके सो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचने लगे कि इसने संकल्प किया है और ये आराम से निश्चिंत होकर सोया है। तो भगवान ने कहा कि तू कैसा है भाई, तेरे को कोई कल की चिंता नहीं है। बोले मुझे क्यों चिंता हो, बोले इतनी बड़ी घोषणा की है, कैसे होगा क्या होगा। बोले मैं नहीं सोचता ही, क्योंकि आप जो बैठे हैं मैं तो पीछे हूँ, आप आगे हो। मैंने तो अपनी रथ की डोरी आपके हाथों में दी है, आप करोगे तो आप करण करावन हार के स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। तो वो निश्चिंत इसलिए है कि उसे भगवान पर भरोसा है। और हम नेता पे भरोसा करते हैं, हम बच्चों पे भरोसा करते हैं, हम पुलिस वाले पे भरोसा करेंगे, इससे दोस्ती करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे कि कई मुसीबत में काम आएगा। जैसे द्रौपदी वो सब पे भरोसा करी बैठी थी, 5 मेरे पति है, इधर भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, सब थे। लेकिन जब द्रौपदी पे मुसीबत आई, न पति काम आया, न द्रोणाचार्य काम आए, न कृपाचार्य काम आए, न भीष्म पिता, न सास, न ससुर, न देवर, न देवरानी, न जेठानी, न ननद, कोई काम नहीं आया। सब पे आस लगाई, टिकटिकी लगा के सब तरफ निहारा, सब ने आंखें झुका ली, लेकिन फिर भगवान को पुकारा। तब तक क्या वो बोलते हैं कि द्रौपदी
भरी सभा विच बाजा मारे द्रौपदी नारी, उसकी हालत क्या थी? भरी सभा में आवाज लगाई, भरी सभा विच बाजा मारे द्रौपदी नारी, उसकी रखियो लाज मेरे कृष्ण मुरारी रे। उसकी हालत देख के सब पंछी को भी रोना आ गया था। तो ऐसी अवस्था में कोई काम नहीं आया तो भगवान आए, और भगवान ही हमारा सच्चे सहाय है, सच्चे हितैषी है। और इसलिए बापूजी बोलते हैं कि अपना मन ईश्वर में लगाओ, और ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में धोखा ही बोलो मिलेगा। अच्छा, दूसरी और बात, आप सबका एक अनुभव है कि आपको जो कुछ भी चीज प्राप्त है उससे आप संतुष्ट हो? अभाव खटकता है ना, कहीं ना कहीं एक ऐसा अभाव है, पूर्णता और तृप्ति नहीं है। अच्छा, कोई ये सोचे कि भाई किसी के पास धन आ जाएगा तो वो तृप्त हो जाएगा, लेकिन आप देखो जो धनवान है क्या वो तृप्त है? जो रूपवान है वो तृप्त हैं क्या? जो सत्तावान है वो तृप्त है? वास्तव में हम सुख और तृप्ति जो बाहर की शरीर की होगी हम उसको मानते रहते, वो तो आएगी तब तृप्त होगा, लेकिन वो सच्ची तृप्ति नहीं होगी ना। जो चीज़ हमारे भीतर ही है वो भीतर जाने से हमें शांति मिलेगी। बाहर की चीज़ बाहर की, देखो पैसा आया तो पैसे से आपने सुख सुविधाएं खरीद ली, अच्छा आपने सोफा सेट बना लिया, फिर सोफे पे सोओगे तो नींद तो कुदरत की होगी ना। जब शरीर थका हारा होगा, स्वस्थ होगा शरीर, तो नींद अच्छी आ जाएगी। अच्छा, 56 प्रकार के भोग हैं लेकिन नेचुरल भूख ही नहीं लगी तो क्या खाओगे? कुछ भाएगा ही नहीं। तो जो भीतर की चीज है वो भीतर से ही संतुष्टि मिलेगी उससे, तो बाहर की चीजों से संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। तो जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा किया, ऐसे ही भगवान का भक्त और गुरु का शिष्य साधक अपने गुरु पर और भगवान पर भरोसा रखता है। और उसका यही सूत्र होता है, जो हुआ बोलो, जो होगा यही नियम। बस इतनी सी भी लाइन अगर याद कर ले हम। बापूजी एक प्रसंग सुनाया करते हैं सत्संग में। बापूजी बोलते हैं कि एक मंत्री था राजा का, सत्संगी था। सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है कि गुरु और भगवान को आगे रखता है कि सब गुरुदेव की कृपा है, जो कुछ भी मिला है उनकी कृपा से मिला है, सब उन्हीं का ही है, और वास्तव में है यही। लेकिन हम बोलते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी गाड़ी है, मेरे पास इतने ट्रैक्टर है, मेरे पास इतने बीघा ज़मीन है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी बच्चियाँ हैं, मेरा लड़का ये पढ़ा है, मेरी लड़की वो पढ़ी है। तो सब जगह मैं करते रहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त बोलता है सब कुछ प्रभु का, सब कुछ प्रभु से, प्रभु ही प्रभु है। घर द्वार प्रभु का, व्यापार प्रभु का है, सब कुछ प्रभु को अर्पण करता है। तो ये सत्संग के लक्षण होते हैं। तो वहाँ पर एक भक्त ने, जो मंत्री था, उसका यही सूत्र था, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा का मित्र एक दिन तलवार लेके आया, चमचमाती चांदी की, अच्छी बजनी, उसकी धार भी बड़ी तेज थी। तो उसको गिफ्ट दिया राजा को, उसके मित्र राजा ने। तो वो उसकी धार तलवार की थोड़ा ऐसे चेक कर रहा था, इतनी धार तेज थी कि ऐसे किया तो उसका अंगूठा ही कट गया। दरबार में सब खड़े, ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन मंत्री के मुख से अनायास निकल गया, जो हुआ। अब बताओ, किसी का अंगूठा कट जाए, आप गिर जाओ, बोलेंगे जो हुआ, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? मैं यहाँ गिर गया, मेरा घुटना फूट गया और तुम बोल रहे जो हुआ। राजा को भी गुस्सा आया कि जो हुआ अच्छा हुआ बोलता मंत्री के बच्चे, उठाओ इस मंत्री को और अंदर डाल दो। तो फिर ऐसा नहीं, जब इस सूत्र को, इस सिद्धांत को वो पकड़ा हुआ है तो उसने उस समय भी उस चीज में भी भगवान की कृपा समझी। फिर ऐसा नहीं बोला नहीं राजा साहब मेरे से गलती से मुंह से निकल गया, जैसे हम तुरंत अपना दाव पलट देते हैं, है ना, तुरंत रंग बदल देते हैं गिरी की तरह। नहीं 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 नहीं, माफ कर दीजिए मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, राजा ने बोला इसको कोठरी में डाल दो, भोजन नहीं देना, पानी पानी देना। तब भी कहा जो हुआ। उसमें भी, क्योंकि भगवान की प्रत्येक अवस्था को वो स्वीकार करता है और खुश रहता है, आनंद में रहता है। इसमें भी कुछ भला होगा, नहीं होगा। आप अपने बच्चों को कभी मारते हो, कभी डांटते हो, कभी थप्पड़ भी जमा देते हो, कई बार बच्चों को कड़वी दवाई भी खिलाते हो, बच्चे को पसंद भी नहीं है ना। अब एक बच्चा था, वो कड़वी दवाई खाता नहीं था, तो माँ ने वो गोली लड्डू के अंदर, मोतीचूर का लड्डू था, उसके अंदर डाल के
और कहा ये खा ले लड्डू, वैसे तो खाएगा नहीं दवाई। तो माँ दे के चली गई, सो खा लेगा दवाई तो चली जाएगी अंदर। थोड़ी देर में आए, माँ ने पूछा इधर लड्डू खा लिया? बोले हाँ माँ, लड्डू तो मैंने खा लिया, लेकिन उसकी गिटली निकाल के फेंक दी। तो बच्चे को डांटना, उसको मारना, उसका हित छुपा है। ऐसे ही भगवान हमारे लिए जो करते हैं, गुरु हमारे लिए जो करते हैं, वो हित ही भरी होती है। तो वो मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसका ये सूत्र था। अब मंत्री तो गया अंदर, राजा का मूड अपसेट था। दूसरे दिन घोड़े पे बैठा, तगड़ाक 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 करके सैर करने जंगल की यात्रा पे निकला, इतनी दूर निकल गया। उधेड़ बुन में कई बार आदमी अपना घर भूल जाता, आगे निकल जाता है, ओहो पीछे रह गया घर, रास्ता भटक जाता है। सोचता कुछ है, चलता कहीं है। कई आदमी चलते चलते बुदबुदाता है, कई आदमी नींद में बड़बड़ाते हैं, नहीं बड़बड़ाते, अचेतन मन में जो कुछ सोचते रहता है वो फिर बोलते रहता है। वो भी निकल गया आगे अपनी राज्य की सीमा से। उधर कहीं जंगली लोग कुछ ऐसा कर रहे थे, कुछ यज्ञ वज्ञ, कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे। आदिवासी लोग थे, बलि देने की प्रथा थी। अब लोग खामों का खाना खुद को है और भगवान को और देवताओं को बदनाम करते, बलि देंगे, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि क्यों देना भाई? भगवान किसी की हत्या करना थोड़ी सिखाता है। मांस मांस सब एक है, हिरनी बकरी खाए, जो आंख देख नर खाते, निश्चय नरक में जाए, क्यों खाना? राजा को पकड़ लिया, बोले इसकी बलि देंगे। उसको नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, फिर माला वाला पहनाई, तिलक विलक किया। तो उनका जो मुखिया था उसने कहा देखो कोई अंग भंग तो नहीं है। अब देखा तो वो और सब कहीं था, वो ये कल जो अंगूठा कटा था वो खंडित था। बोले सरदार ये अंगूठा कटा हुआ है। तो फिर बोले खंडित चीज की बलि तो दी नहीं जाएगी, छोड़ दो इसको। वो तुरंत वहां से छूटा, घोड़े पे बैठा और वहां से भागा। तुरंत उसको मंत्री के वचन याद आए। जो हुआ, आया राज्य में, सबको बुलाया, अपने मंत्री परिषद की बैठक की। उस मंत्री को भी बुलाया जो अंदर था, उसको बिठाया, उससे माफ़ी मांगी, भाई मैंने तेरे को अंदर कर दिया और तूने जो बोला आज वो मुझे समझ में आएगा, उस समय समझ में नहीं आया। बोले हुआ क्या? राजा ने सारा वृत्तांत सुनाया। मैं तो जंगल की तरफ चला गया, सीमा से बाहर, वहाँ से ऐसे मेरे को पकड़ लिया और वो तो मेरी बलि देने वाले थे, लेकिन मेरा ये अंगूठा अगर नहीं कटा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मेरी तो गर्दन काट दी गई होती जयराम जी की। और मंत्री ने जो बोला उसकी बात मुझे अब समझ में आई। उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब समझ में आई कि जो हुआ। लेकिन अभी एक बात ये समझ में नहीं आई कि मेरा तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मंत्री को तो हवालात की खानी पड़ गई, खाना भी नहीं मिला और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। मंत्री से कहा तुमको, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? बोले राजा साहब आप राजा, मैं मंत्री, अगर सब सही होता तो मैं अगर अंदर नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता, आपके साथ मैं जाता, आपका मैं मंत्री। और जब हम दोनों जाते तो आपका तो अंगूठा कटा था इसलिए आपको छोड़ दिया, मेरा तो सब कुछ ठीक था, मुझे छोड़ते क्या, मुझे मार देते। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ, तो हम सबका ये नियम होना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, आज फिर क्यों ढो रहे हो। गर भुला दो बोझ कल का, आज फिर क्यों ढो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं कर दिया। मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे हो।
मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो। और इसलिए भगवान कहते हैं उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो। उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। है वही उत्तम सहारा, क्यों सहारा खो रहे हो। है वही उत्तम सहारा, क्यों सहारा खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। हरि ओम 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 मरा 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 बजाओ ताली, कोई रहे ना खाली। ओम हल्के फुल्के हो जाओ बिल्कुल आनंद में। ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। जोर से खिलखिला के हंसेंगे ओम 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 ओम। हंसो, सीरियस होके मत बैठो, हंसो और जोर से हंसो, और जोर से हंसो। खूब हंसो, खूब हंसो, रोते हो इस विधि क्यों प्यारे। देखो हंसने से मन हल्का हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। खूब हंसो, रोते हो इस विधि क्यों प्यारे। पर दूसरों पे मत हंसो, दूसरों पे मत हंसो, दूसरों की मजाक मत उड़ाओ। पर भगवान की भक्ति में खूब आनंद में रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। देखो आपके घर कोई मेहमान आता, अभी हम कई बार किसी के यहाँ जाते तो बोलते अच्छा महाराज जी बताइए क्या चलेगा, दूध चलेगा कि चाय चलेगी। सबसे पहले बताइए आपको क्या चलेगा, दूध चलेगी कि चाय चलेगी। तो हम बोलते हैं कि भैया आप चलने की बात कर रहे हो तो बताइए चाय के और दूध के पैर होते हैं जो आप चलाओगे, चल के आएंगे वो। दूध चलता है कभी, चाय चलती है। न दूध के पैर है न चाय के पैर है, वो चलते नहीं है। अच्छा रामायण देखा है, और राम जी ने बाण मारा और यूं बाण चलाया, बाण चला राम की तरफ से भी चला, रावण की भी तरफ से चला, लेकिन बाण के पैर हैं क्या, फिर भी चलता है। तो कौन चलाता है, इसी को बोलते हैं बिन पग चले सुने बिन काना। बिन पग चले सुने बिन काना, अर्थात उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, उसको चलाने वाला कोई और है। अच्छा बाण निशाने पे लगा तो बाण खुश होता, हाँ 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 मैं तो निशाने पे लग गया, उसको कोई खुशी नहीं होती। अच्छा बाण निशाने पे नहीं लगा तो उसे कोई दुख भी नहीं होता। क्यों, सुख दुख उसको होगा जिसकी सत्ता से वो चला, वो तो यंत्रवत है, चलाने वाला उसे कोई और है। तो वो न हर्ष होता है न विषाद को प्राप्त होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। बस यही ज्ञानी कहते हैं कि हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहे नानक सुन रे बना, मुक्त ताहित जानो। हम भी ये मान लें कि हमारी अपनी कोई सत्ता नहीं है। जैसे
भगवान राम बाण चलाते, ऐसे ही हम सब उस भगवान के बाण हैं, गुरु के बाण हैं। चलाने वाला वो भगवान है, हम तो सिर्फ यंत्रवत हैं, पर हम चल रहे हैं जैसा वो चलाएगा, है ना। इसलिए तो भक्त गाता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। फिर क्या कहता है वो, परवाह नहीं है ये दुनिया क्या कहती, तेरी याद में ये अखियां बहती है रहती, तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा, तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूँगा। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना, चाहत न दूजी अब तो तुमको है पाना, चाहत न दूजी अब तो तुमको ही पाना, गुणगान तेरे में गाता रहूँगा, गुणगान तेरे में गाता रहूँगा, तुझी में मैं प्रीति बढ़ाता रहूँगा, तुझी में मैं प्रीति बढ़ाता रहूँ। तो बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी वेचे सो बिक जाऊं। हम सब उसी की कृपा से हैं, उसी से हैं। भगवान ने जिस हाल में रखते, बापूजी बोलते हैं न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु रख दे जिस हाल में वो हाल अच्छा है। हमारी ना कोई जुप्तजू है ना कोई आरजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। इतना सा समर्पण करने में क्या जाता है, कर सकते हैं इतना तो हम सब। बोलो जयराम जी की, बोलो जयराम जी की। तो आज मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त हम यहाँ आए हैं। थोड़ा सा मैंने सत्संग सुनाया, आप ध्यान से सुनो। बारिश हो रही, होने दो, बाहर बारिश हो रही है, अंदर भी बारिश हो रही है। फर्क ये है कि बाहर पेड़ पौधे मिट्टी खेत खलियानों में सींच रहा है, गीला हो रहा है, ठीक है। बारिश जब होती है तो बारिश के दिनों में सांप बहुत निकलते हैं, बिल के अंदर पानी जाता है, सांप बाहर आता है। ऐसी सत्संग की वर्षा होती है हमारे कानों से, जब भीतर जाता है सत्संग तो यहाँ से भी काम क्रोध लोभ अहंकार मेरा तेरा सब बाहर निकल जाते हैं, विष। तो आज पूरे देश भर में बापूजी की प्रेरणा से, बापूजी के आशीर्वाद से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया और मनाया जा रहा है। अभी 22 तारीख तक इधर कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे देश भर में बड़ी संख्या में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। तो आज यहाँ भी मातृ पितृ पूजन दिवस रखा। तो मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों रखा? क्योंकि आजकल हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी संस्कृति यहाँ आ गई। जहाँ हम गांव में आज जैसे बहुत सारे काका बैठे हैं, वो अपनी पोशाक में बैठे, गांव की अपनी परंपरा दादा परदादा के ज़माने से जो पोशाक धोती कुर्ता पहनना, तो वो आज भी वही पहनते। उनको अगर जीन्स पहनाओगे तो वो नहीं पहनेंगे। पहनेंगे क्या? जो बूढ़ी माताएं अम्मा हैं उन्होंने अपना जो परंपरागत पोशाक है वही पहनती। लेकिन आज की जनरेशन देखो, कपड़े बदल गए, खान पान बदल गया, भाषाएं बदल रही है। जहाँ माता श्री बोलते थे उसको बोलते हैं माँ बोलने लगे। माँ बोले तो ठीक है, माता श्री बोले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी बोलने लगे, मम्मी। अब मम्मी पता मतलब क्या होता है? जिसमें मुर्दे को लिटाया जाता है उसको मम्मी बोलते हैं। मर जाता है और उसको ताबूत में लिटाते उसको मम्मी बोलते हैं। फिर मम्मी ठीक है, लेकिन मम्मी अब कॉन्वेंट स्कूल में तुम्हारे बच्चे को ऐसा कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े अंग्रेजी में, तो मम्मी से कर दिया मोम, हाय मोम।
ऐसे पिताश्री, पिताश्री से हो गए पापा, पापा से हो गए डैडी, और डैडी से हो गए बाय डैड। डैड माने मर गए, मार दिया जीते जी। फिर जहाँ बोलते थे राम राम, तुझ में राम, मुझ में राम, लेकिन अब क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हु आर यू, वेरी फाइन, बोले थैंक यू, बोले सेम टू यू, बोले सेम टू यू मतलब, बोले मैं खड्डे में हूँ तू भी जा। ये कल्चर आ रहा है। अच्छा, अभी देखो बच्चे आए थे वहाँ तो घुटने छू रहे थे, कई लोग है ना चरण स्पर्श करते हैं, तो चरण स्पर्श नहीं करते, घुटने स्पर्श करने लगे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी खोजा है उसके पीछे एक विज्ञान है। जब हम चरण स्पर्श, अच्छा नल के नीचे घड़ा रखोगे तभी तो घड़ा भरेगा ना, ऐसे जब विद्यार्थी शिक्षक के चरणों में, शिष्य गुरु के चरणों में झुकता है, बालक बालिकाएं माता पिता के चरणों में झुकती है, तो माता पिता का हृदय भर आता है, उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन चरण छूना भूल गए, हाथ मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो विदेशी कल्चर भारत में आ रहा है। अंग्रेजी पढ़ के ठीक है, पढ़ो, लैंग्वेज है, सीखो, लेकिन अपनी संस्कृति मत भूलो, अपनी मातृभाषा मत भूलो। तो बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन समय का अभाव है, थोड़ा हमें जाना भी है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है, आज इसलिए आवश्यकता पड़ गई इसकी, क्योंकि जब से ये इंटरनेट और मोबाइल आया है तब से सब मोबाइल के दीवाने हो गए हैं। और रिश्तों में, भावनाओं में जो मिठास होनी चाहिए, जो रिलेशन जो होते हैं ना, रिलेशन कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, ध्यान से सुनो इधर, पता नहीं ऐसे हवा चल रही, उस हवा की तरफ ध्यान जा रहा लोगों। कभी हवा देखा नहीं, कभी बारिश देखी नहीं। ध्यान से सुनो, आप, आपके काम की बात है। मोबाइल आते हैं और मोबाइल के चक्कर में माता पिता, अब एक घर में 6 लोगों के पास मोबाइल, कमरे में बैठे सारे मोबाइल में लगे पड़े। क्या छोटा, उसको भी देखना, कार्टून चाहिए, भोजन हो दो ना दो, भोजन भी तब करेगा जब पहले कार्टून देखेगा तब। तो बच्चों का कसूर नहीं है, जमाना किस तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है कि किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा सोचने और विचारने की आवश्यकता। आज भावनाएं खत्म होते जा रही है, रिश्तों में जो मिठास होनी चाहिए वो मिठास खत्म होते जा रही है। आज माँ बेटे की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, इधर चट मंगनी, पट ब्याह और झट तलाक शुरू हो गए बड़े बड़े शहरों में। वृद्धाश्रम खुल गए, बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में धकेला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? तो बापू जी ने उन्हीं सब रिश्तों और भावनाओं जो खत्म हो रही थी, फिर से उसको जागृत करने के लिए माता पिता का पूजन शुरू कराया। प्रेम दिवस, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लड़का लड़की को प्रेम इजहार करता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, प्रेम तो सबको है, लेकिन प्रेम पवित्र होता है। लड़का लड़की गले मिलेंगे तो कोई प्रेम प्रकट नहीं होगा, वासना प्रकट होगी। लेकिन अगर बेटी अपने माँ से गले लगेगी, हैं, बेटा अपने पिता से गले लगता, तो वहाँ वासना नहीं। अभी हम प्रयोग करवाएंगे, माता पिता बच्चों के गले लगना, बच्चा भी रोता है, माँ भी रोती, पिता के आंखों में भी आंसू आते हैं। ये भावजन्य प्रेम प्रकट करते हैं। ठीक है, इससे भी ऊंचा और प्रेम है जो परमात्मा का प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। हमें तो उस प्रेम को प्रकट करना है। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीस दिए ले जाए। उस प्रेम की तरफ हमारी यात्रा होनी चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। प्रेम की भाषा सब समझते हैं, लेकिन प्रेम होना कौन सा चाहिए? हम 8वीं क्लास में बच्चे थे, पढ़ते थे, तो एक दिन शिक्षक हमको बुलाए, हमको नहीं, हमारे सहपाठी भाई को, उसको खड़ा किए, उसको बोले कि क्या नाम है,